अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? आज हैं मैं आपको शाहजहाँ मस्जिद ठट्ठा का मंज़र दिखाता हूँ। मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने यह मस्जिद तामीर कराई है। बारहा मैं यहाँ पे आ भी चुका हूँ। लास्ट टाइम अगस्त के महीने में भी यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात हुई थी और मैं यहाँ पे लाइव गया था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि 10:30 बजे तक वैसे मस्जिद बंद होती है सफाई के लिए, लेकिन देखते हैं कहीं से अगर हमें रास्ता मिलता है अंदर जाने का तो। खुली है, मेरे ख्याल में खुल चुकी है। और ये इसका सहन है सारा। सहन में वसीम भाई मटर गश्त करते हुए आ रहे हैं। वो सामने मरकज़ी दरवाज़ा है जो ठट्ठा शहर के जो रास्ता है, मेन सड़क है, उसके ऊपर आता है। और ये यहाँ पे जनाब हौज़ बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, उनमें फव्वारे लगे हुए हैं। जो फव्वारे उतारे गए हैं, अब सिर्फ पाइप खड़े हैं उनके। और ये तकरीबन जो कुछ अब आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा शाहजहाँ के दौर में ही मुकम्मल किया गया था। सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और उसमें आमेज़िश है जिस गारे की, तो वो चूने वाला गारा है। बड़ा ज़बरदस्त मंज़र है। धूप बिल्कुल सफ़ेद पड़ रही है। मैं आपको आज सिंधी ज़बान में इसको पढ़ कर सुनाता हूँ कि ये इसकी क्या तारीख़ है। शाहजहाँ मस्जिद जो शुमार ठट्ठे जी मशहूर इमारतन में थी थियो। हिन मस्जिद की जामे मस्जिद ठट्ठा बेचियो वची थो। मस्जिद जी अडावट जो कम 1054 हिजरी 1644 ईस्वी 1644 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था। मैं इसके बाद मेरी सिंधी जो है ना वो ज़रा अटक रही है मुझे। अच्छा, 44 में इसका काम शुरू हुआ है, 1644 में, और 1647 में इसका काम ख़त्म हुआ था 3 साल में। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वक्त में 3 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुई। मैं आपको तर्जमा इसका बता रहा हूँ। और उस वक्त इसकी जो लागत थी वो 9 लाख शाहजहानी रुपया खर्च हुआ। ये देखें, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मुकम्मल थी जिन्होंने ते उन वक्त 9 लाख, ये सिंधी में लिखा हुआ है, 9 लाख शाहजहानी रुपया खर्च किया। तो ये 9 लाख रुपए खर्च हुए। और बाकी इसकी जो हिस्ट्री है वो आपके सामने है, अंग्रेज़ी ज़बान में भी ऊपर लिखी हुई है। और अब इस मस्जिद के जो दरवाज़े हैं उनके ऊपर जो काम हुआ है उसको मैं ज़रा फोकस करता हूँ। इसको देखिए, ये छोटे दरवाज़े हैं। यहाँ से अंदर पानी का हौज़ है जहाँ से वज़ू किया जाता है नमाज का। सारा डिज़ाइन मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दीदा ज़ेब। मैं अब आपको ज़रा मरकज़ी दरवाज़े के सामने, जिसको अब बंद कर दिया गया है कुछ वजूहात की बिना पर, यह मरकज़ी दरवाज़ा था इसका सामने का। ये उसका सामने का मंज़र है बाहर का। फिर वो बाहर वाला दरवाज़ा जो मेन है वो भी है, और एक ये बगली दरवाज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है पीछे के महल्ले की तरफ से। तो अब हम चलते हैं जी मस्जिद के अंदर। अल्लाह करे कि हमें जाने दें। सफाई होती है सुबह 10:30 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? चलें। ये जी हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं एक दरवाज़े से, और ये वज़ू खाना है। अब इसमें ज़रा जिद्दत आ गई है। पहले इसको भर के इसमें से वज़ू किया जाता था, लेकिन अब इसमें टूटियाँ लगा दी गई हैं। ये मंज़र मैं आपको ज़रा साइड से दिखाता जाऊँ। और इसके साथ ही जनाब अली, ये मरकज़ी जो दरवाज़ा मैंने आपको बाहर से दिखाया कि वो बंद कर दिया गया है। मरकज़ी गुंबद में मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कहता कि ये कितना खूबसूरत है, कितना दीदा ज़ेब मंज़र है। और मैं उन लोगों को भी कुछ नहीं कहता जो यहाँ पर नहीं आए, या जिन्होंने यहाँ पर आने का सोचा ही नहीं है। मैं ये फ़ैसला उन लोगों पर ही छोड़ रहा हूँ कि आप इस मंज़र को देखें और फिर ख़ुद ही फ़ैसला करें कि ये 2 गुंबद हैं। एक ये जो मरकज़ी गुंबद है, मैं इसको फ़ोकस कर लूँ, और एक इसके साथ दूसरा गुंबद है जो कि ये भी मरकज़ी गुंबद के साथ ही है। और अब जनाब अली, इस मस्जिद का वो ख़ूबसूरत मंज़र जो आप तस्वीरों में देखेंगे वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ।
ये वो सारे गुंबद हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 गुंबद हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। इस मंज़र को बयान करना बड़ा मुश्किल होता है हमेशा मेरे लिए। मैं उसी तरफ ही चल के आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ज़रा सामने। वसीम भाई, ये मस्जिद का सहन और वो सामने का मरकज़ी गुंबद, वहाँ पे भी हम चलते हैं। मैं ज़रा आगे चल रहा हूँ आपके। ये यहाँ से वो मंज़र है जो मैं पिछली बार लाइव वीडियो में दिखाना चाह रहा था। अब इसको आप देखें, HD तस्वीरें जो इस मस्जिद की दिखाई देती हैं आपको, बहुत सारी जगहों पर आपने देखी होंगी। कुछ पर लिखा होता है, कुछ पर नहीं लिखा होता कि हम खड़े कहाँ पे हैं। इस डिज़ाइन को देखें और इस गुंबद के डिज़ाइन को देखें। इनके दरमियान में फिर एक राहदारी है छोटी सी, उसके आगे फिर यही तरतीब है गुंबद की, और ये सुर्ख ईंटों का काम, उसके दरमियान में सफ़ेद चूना गारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब ये देख लें कि तकरीबन 400 साल हो चुके हैं इस मस्जिद को, क्योंकि 1647 में 1647 ईस्वी में ये मुकम्मल हुई थी। या मैं सिर्फ इसके एक रास्ते पर चल रहा हूँ और यहीं पर मैं आपको एक और मंज़र दिखाता हूँ। ये सामने वो गुंबद के मनाज़िर हैं, क्या ही खूबसूरती है, क्या ही मंज़र है। और अब मैं ज़रा आपको एक और चीज़, कि ये मैं एक रास्ते पर चल रहा हूँ, ये जहाँ से मैं आया था ये बिल्कुल बाहर वाला है। अब मैं ज़रा दूसरे रास्ते की तरफ चलता हूँ, उसके बिल्कुल बराबर गुंबदों की ये तरतीब भी मौजूद है। ये फिर दूसरा रास्ता है जो कि दोनों बराबर चल रहे हैं। मैं इसको मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ये देखें, इस जगह से हम आ रहे थे, मैंने आपको पहले वो वाला मंज़र दिखाया है, फिर अब हम यहाँ पर आए हैं। इसकी भी बिल्कुल वही डिज़ाइन है और वही तरतीब है। अब मैं ज़रा मस्जिद के सहन में चलता हूँ और ये वो बैरूनी दरवाज़ा मरकज़ी जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए हैं, और ये मस्जिद का मिंबर कह लें, इसको मरकज़ी दरवाज़ा कह लें, मरकज़ी गुंबद कह लें। इस गुंबद में मौलवी साहब बैठकर जब ख़ताब करते हैं, जब तकरीर करते हैं, तो अब स्पीकर भी लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जो रिवायात हैं वो यही हैं कि उनकी आवाज़ इतनी गूंजती है कि वो सारी मस्जिद में आवाज़ जाती है। अब मैं ज़रा इसको फोकस करते हुए आपको पूरी मस्जिद का मंज़र बिल्कुल दरमियान में खड़े होके दिखा रहा हूँ। पूरी मस्जिद देखें और आप इससे अंदाज़ा करें कि मुग़ल शहंशाहों का जो ज़ौक़ था, उनका जो तर्ज़ तामीर था, ख़ास तौर पे शाहजहाँ, उसकी ये मैं अब आपको यहाँ पे मरकज़ी मुसल्ला दिखाता हूँ। ये जाए नमाज है मरकज़ी, पत्थर से बनी हुई। ये उसके ऊपर डिज़ाइन, और हम बिल्कुल उसके सामने खड़े हुए हैं। वीडियो बहुत तवील ना हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको 10 मिनट में ख़त्म करने की। दिल मेरा भी नहीं कर रहा, दिल आपका भी नहीं करेगा कि ये जल्दी ख़त्म हो, लेकिन मैं अब आपको इमाम साहब के हुजरे की तरफ, मरकज़ी गुंबद की तरफ लेके जा रहा हूँ, और वहाँ से हम फिर इसको इख्तिताम करते हैं। मेरे साथ जो दोस्त हैं वो बड़े बेचैन हूँ, क्योंकि ये मैं किस काम में पड़ गया हूँ, उनकी तस्वीरें बनाऊँ, और इसलिए ये भी थोड़ा सा, ये जनाब मरकज़ी गुंबद है जो सबसे बड़ा है, इसका डिज़ाइन मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, ज़रा वो देखें। 450 साल से ये मस्जिद ये फिर उसके बगली गुंबद, और ये भी
ये जनाब मरकज़ी मुसल्ला है, ये भी पत्थर की जाए नमाज बनी हुई है। पिछली बार अगस्त में मैंने यहाँ पे आके जुमा नमाज़ पढ़ा था, एक और दोस्त है हमारे साथ। और ये कुछ डिटेल है, ये भी आप उर्दू में देख लें। तामीर करदा मुग़ल शहनशाह शाहजहां, सन तामीर 1644 हिजरी तो 1644 ईस्वी तो 1647, 3 साल में। ख़ानदानी शाही ख़तीब साहिब दस्तगार पागारा उन्हें कहा जाता है। सबसे पहले शाहजहानी दौर में मौलवी हाफ़िज़ कारी अब्दुल बासित साहब सिद्दीकी थे और उनकी औलादों में ये सारा कुछ चला आ रहा है। और अब जो आखिरी यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं मौलवी हाफ़िज़ अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब। तो ये अब मौजूद हैं यहाँ पर। मस्जिद का आखिरी मंज़र हम देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ अपनी तस्वीरें बनाएंगे और इंशाअल्लाह फिर हम इसके बाद हम मकली कब्रिस्तान जा रहे हैं। और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ससी पुनू के मज़ार भंभौर पर जाएंगे, भंभौर किले पर। वहाँ से भी इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को सारा मंज़र दिखाऊंगा। ये जनाब शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा, जामे मस्जिद ठट्ठा, ठट्ठा जामे मस्जिद और शाहजहां मस्जिद के नाम से मंसूब इमारत है। और अब हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे और मैं थोड़ा सा सामने आ जाऊं। बात बड़ी अजीब सी है, मैं हमेशा कहता होता हूं कि ढक्कन की ज़िंदगी से बाहर निकलें। उसका मतलब यही होता है कि हम सब बड़ी महदूद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान मजीद में, सीरू फिल अर्ज़, तो जाओ मेरी ज़मीन में सैर करो। तो ये जितने मनाजिर हैं, ये जितनी हमारी मशाहिर की जो निशानियाँ हैं, हमारा जो वर्सा है तारीख़ी, मेरा ख़्याल है कि हमें यहाँ पर आना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने तालिब इल्मों को, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस वक्त जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो निभाएँ। वो ज़िम्मेदारी आपकी तालीम है, उसको अच्छी तरीके से निभाएँगे तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप मुझसे भी कुछ कदम आगे निकल जाएँ। कुछ कदम नहीं, बहुत सारे कदम आप आगे निकल जाएँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और घूमने फिरने का और सैर करने का ज़ौक़ और शौक़ अता करे। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।